स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से वाई अकेडमी में। मैं हेमंत सर आपकी क्लास ले रहा हूं टॉपिक लाइट पर। और हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया था प्लेन मिरर को, और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्व मिरर को या फिर स्फेरिकल मिरर को। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज हैं, आपको ये सब पता होने चाहिए इस वीडियो से पहले, ताकि हम न्यूमेरिकल पे जा सके। और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें आपको वो भी पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारा रे डायग्राम बनाने का प्रॉपर्टीज। तो रूल ऑफ रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए। रूल ऑफ रे डायग्राम देखा जाए तो सबसे पहला रूल क्या कहता है कि कभी भी किसी भी कर्व मिरर पर अगर कोई लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी तो वो फोकस पर बेंड हो जाएगी। ये पहला रूल आप लिख लीजिए। और दूसरा नियम क्या कहता है, मैं तेजी से बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपको एज अ रूल कोई नहीं पूछेगा, बट इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पूछे जा सकते हैं, तो इन सब का क्लियरिफिकेशन आपको रहे। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट फोकस से आ रही हो तो वो टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, फर्स्ट रूल का जस्ट अपोजिट। और ये दोनों जानने के बाद आपको पता होना चाहिए कि तीसरा रूल क्या कह रहा है। तीसरा रूल कह रहा है कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से अगर पास करती है तो वो जैसे आती है वैसे ही वापस चली जाती है बिना किसी बेंडिंग के। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ये तीसरा रूल था। और ये चौथा रूल आप यहाँ पर डायग्राम की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम जब भी कोई लाइट अगर पोल पर आए तब क्या होगा। अगर कोई लाइट पोल पर आती है ना तो वो जस्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ वापस चला जाता है। जहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। और यहाँ पर ये पॉइंट नॉर्मल की तरह बिहेव कर रहा होता है फॉर अ कर्व मिरर, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे टेंजेंशियल लाइन तो उस पे ये परपेंडिकुलर ही होती है। ये चीज अगर आपको क्लियर है तो ये सारे रूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ताकि आप किसी भी कर्व मिरर के लिए किसी भी पोजीशन पे रखा हुआ इमेज बना सके। जैसे कि अब हम बात कर लेते हैं पिछले डायग्राम में हम लोग यहाँ पर कि कोई रे डायग्राम अगर हमको बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा हुआ है, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है और ये हो गया हमारा एफ। तो ये हो गया हमारा सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसका हाफ होता है हमारा फोकल लेंथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ सी पर एट सी पर रखा हुआ है तो एक रूल कहता था कोई भी लाइट पैरेलल ले लीजिए और पैरेलल लाइट कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो पैरेलल लाइट फोकस से पास कर गई। अब कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि फोकस से अगर पास करे तब क्या बोला गया था, तब बोला था कि वो पैरेलल हो जाएगी। और इस वजह से हमको सेम साइज का सेम इमेज देखने को मिला। आपको कोई भी दो रे चाहिए ताकि आप इससे अपना रे डायग्राम बना सके। रे डायग्राम बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 रेज का रिक्वायरमेंट होता है। हालांकि आप 3 रे से भी, उससे मोर देन किसी भी रे से आप बना सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर कर्व मिरर में कोई भी मिरर हो, वहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो तो करता ही है। और बाकी जो 3 लॉ हैं जो हमने स्टार्टिंग में अभी 3 रूल पर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो कर्व मिरर के लिए पॉसिबल होता है क्योंकि कर्व मिरर में ही हमको मिलता है सी एंड एफ। तो यहाँ पर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि अगर कोई प्लेन पैरेलल लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस पे कट करते हुए नजर आएगी। तो ये एक्चुअली में यहाँ तो जाएगी नहीं, बट ये क्या होगी, फोकस से दिखेगा आपको कि ये वहीं से आ रही है। तो ये हो गया आपका पहला रूल। और इसी का उल्टा अगर कोई यहाँ से आती तो वो पैरेलल हो जाती। और दूसरी लाइट ये ले लेते हैं कि वो अगर सी पे जाना चाह रही हो, सी पर जाना चाह रही हो तो वो क्या हो जाएगी, वो यहीं से वापस बेंड हो जाके वापस आ जाएगी बिना किसी रिफ्लेक्शन के। और यहाँ पर हमको एक छोटा सा इमेज जो कि सीधा है वो क्रॉस हुआ वहां पर पॉइंट, तो इसीलिए यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा। तो ये वेरियस तरह से आप लाइट को ले जा सकते हैं। आपको 2 बीम ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है ताकि आप रे डायग्राम बना सके। और ये सारी रे डायग्राम की प्रॉपर्टीज आपको कॉनकेव में 6 केसेस बनते हैं
ये सब का प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कब किसका इमेज कहाँ पर बनता है, और उसको लिखने का तरीका ये आपके बुक में ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनता है, बहुत ही छोटा होता है, हाईली डिमिनिश बनता है, और सभी 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। बट लास्ट वाला केस है जहाँ पर हमको वर्चुअल इमेज देखने को मिलता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी सीधा इमेज बनता है। कौन से केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और वहीं पे बात कर लें अगर इसके यूजेस की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये सब कहाँ देखने को मिलता है, सेविंग मिरर में, ताकि हमारा चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे। और वहां पर टॉर्च के बैक में आपको देखने को मिलता हुआ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि कॉनकेव के शेप में रहता है। तो टॉर्च सर्च लाइट की जगह पे शेविंग मिरर में, और डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं ताकि आपके टूथ में दिखे वगैरह देखने के लिए, और सोलर फर्नेस में भी इसका यूज किया जाता है ताकि हम प्रोजेक्ट कर सके लाइट को एक जगह फोकस कर सके। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। और वहीं बात करें हमारा कॉन्वेक्स में, तो इसके बस 2 ही केसेस बनते हैं। एक पैरेलल आ रही हो लाइट तो फोकस पे बनता हुआ दिखाई देगा। एक्चुअली में यहाँ पर क्या बन रहा होता है, यहाँ पे वर्चुअल बन रहा होता है। इन दोनों केस में ही इसके वर्चुअल इमेज बनते हैं, और यहाँ पर बहुत ही स्मॉल साइज का बनता है, और यहाँ पर बनता है एक छोटा सा, जो अभी मैंने ड्रॉ किया था, छोटा साइज का बनता है, स्मॉल साइज का बनता है, और किसी भी केस में स्मॉल साइज का ही बनता है, इन दोनों में ही। और ये आपको रे डायग्राम इसको भी बनाना आना चाहिए। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और इसके यूजेस की बात कर ले तो कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का यूज करते हैं हम लोग रियर व्यू मिरर में। रियर व्यू मिरर में आपको वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं इसका। और हमारा इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, रियर व्यू मिरर में। और कभी कभी यूज किया जाता है इसको, आपने किसी बिल्डिंग के कॉर्नर पे देखा होगा ये मिरर लगा हुआ, ताकि ये आपको वहां पर कॉर्नर पे पूरा का पूरा बिल्डिंग का आगे का एरिया दिखाई दे दे। तो ये सारे यूजेस होते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के। तो अब आपको साइन कन्वेंशन इसका समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, कोई भी मिरर है तो यहाँ पर उसका पोल होगा, और इस पोल से ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। पहली बात आप ये समझ लीजिए। और सीधा आपको क्वाड्रेंट पर मालूम है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट मालूम है अगर, तो बस आप सिंपल सा यहाँ पर रूल माना लीजिए कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जैसे इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वैसे ही यहाँ पर इसको पोल को ओरिजिन मानेंगे। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, इधर निगेटिव हो जाएगी, नीचे की तरफ भी निगेटिव हो जाएगी, एंड ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ये बस आपको सीधा क्वाड्रेंट आपको मालूम है। तो यहाँ पर एक चीज जो ध्यान देने की बात है कि हम जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट रखा गया है ना, ये ज्यादातर केस में 99% केस में आपको यही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मिलेगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, यू से, और यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। और अगर v कभी इधर बना, यानी इधर कब v बनता है, जब बन रहा होता है वर्चुअल इमेज। तो v अगर वर्चुअल इमेज बना है तो उस केस में पॉजिटिव होगा, v इक्वल टू पॉजिटिव। कब? जब वर्चुअल इमेज बना है। और यहाँ रियल इमेज उल्टा होता है, और उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन आपको नेगेटिव वाई एक्सिस शो कर रहा होता है। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, बट इसका v का वैल्यू पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में है। यहाँ पर v की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर v की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता है, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल इजीली बना सकते हैं। सबसे बेसिक फॉर्मूला 1/s इक्वल टू 1/v माइन प्लस 1/u। यही चीज लेंथ में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। बस यहाँ पर आपको ये चेंजेस याद रखने हैं। ये मिरर के केस में पॉजिटिव होता है, बस इतना सा आपको याद रहेगा तो आपका टेंशन खत्म। अब यहाँ पर v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ है। इसको आप मीटर में रखिए, सेंटीमीटर में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप जब पावर निकाल रहे होंगे ना,
तो वहां पर आपको डेफिनेटली मीटर में ही रखना पड़ेगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। हालांकि वो फॉर्मूला अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग एक बहुत मिसकंसेप्शन की, जो कि बहुत बच्चे करते हैं, सोचते हैं कि मिरर में नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इससे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो बच्चे यहाँ पर देख ले कि कोई भी कॉनकेव वर्ड आपको दिखा, कॉनकेव दिखा तो ही आपको नेगेटिव लगा देना है फोकल लेंथ में। अगर कॉन्वेक्स दिख रहा है तो आपको पॉजिटिव लगाना है फोकल लेंथ में, चाहे वो मिरर की बात हो रही हो या फिर बात हो रही हो लेंस की। इन दोनों ही केस में आपको यहाँ पर नेगेटिव ही रखना है, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस के केस में। यहाँ पर ये चीज मिल जाएगा पॉजिटिव। और मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, माइनस वी बाई यू। यहाँ पर माइनस जो है फॉर्मूले का माइनस है, और v का वैल्यू माइनस आ रहा हो तो माइनस में डालेंगे। और यहाँ पर मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है जो कि इसी फॉर्मूला से डिराइव हुआ है, तो ये भी फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बिना v निकाले यहाँ पर आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो हम पढ़ सकते हैं हमारे न्यूमेरिकल पर। चलिए, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आई होप ये सारे फॉर्मूला आपको पता होंगे और इनका नोट आप बना रहे होंगे। तो ये सब अगर आपको पता है तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, वहां पर देखेंगे हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को। थैंक यू।